हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम डॉक्टर के एन झा जी से डिस्कस करने वाले हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। इसके ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में इसका क्या क्या अहम रोल होता है, इसका क्या महत्व है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या क्या हैं सीआरएम के। इन सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर के एन झा जी से, जो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको बताएंगे कि सीआरएम का कितना अहम रोल होता है ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो इन सभी तथ्यों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए, एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। CRM अर्थात कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी बिजनेस तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसमें उस बिजनेस के जो अंतिम चरण होते हैं वो कस्टमर होते हैं। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसमें इसलिए कस्टमर के रिलेशन को मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की महत्ता आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है मिनिमम 8 कस्टमर को बताता है, 8 अपने एक्विंट अपने साथियों को बताता है अपने अनुभवों को कि हम फलाने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। लेकिन यदि वही कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो कम से कम अपने 20 साथियों को बताएगा या 20 परिचितों को बताएगा कि ये प्रोडक्ट या सर्विस खराब है। तो ये तो जो फिजिकल वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें है डिजिटल का कुछ और ही है कहानी। तो डिजिटल में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये इम्पैक्ट। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा होता है इसका महत्व, इसलिए दूसरा महत्व ये है कि सीआरएम का कि सेटिस्फाइड कस्टमर को रोकना 10% आसान होता है बनिस्पत यदि आप कोई नया कस्टमर आप खोजने के लिए जाते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर यदि है तो उससे यदि 10% सेल्स की अधिक क्वांटिटी लेने के लिए आपको कम मेहनत करना पड़ेगा बनिस्पत यदि कोई नया आप आउटलेट खोजते हैं या नया कस्टमर खोजते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा भी अध्ययन आया है जिसमें यह साबित हुआ है कि लगभग 80% प्रोडक्ट और सर्विस की जो खोज होती है, नए प्रोडक्ट और सर्विस की जो खोज हुई है वो सेटिस्फाइड कस्टमर के विचार से ही आया है। जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उसके विचार से जो उनके विचार से जो एक नई उपज आई है उसमें 80% प्रोडक्ट और सर्विस उनके सेटिस्फाइड कस्टमर के यहाँ से आया है। और लास्ट जो इसका फायदा ये होता है कि इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि लास्ट इंपॉर्टेंस इसका ये है सीआरएम का कि जो रिपीट कस्टमर का कॉस्ट इसमें बहुत कम पड़ता है। रिपीट कस्टमर मान लीजिए यदि आपका सीआरएम में यदि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कस्टमर बार बार आपसे आकर के लेंगे, रिपीट परचेज करेंगे आपसे। तो इसका कॉस्ट बहुत कम आता है इन कंपेरिजन टू यदि नया कस्टमर आप बनाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा। इसके आधार पे हम यदि इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ब्रांड बिल्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस स्थान को इसको जस्टिफाई करने के लिए सीआरएम के कुछ फायदे गिनाए गए हैं, जो फायदे इस प्रकार से हैं। पहला होता है इनका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो रेगुलर आपसे परचेज करेगा तो रेगुलर आपको एक इनकम आपको आती रहेगी, सेल वैल्यू आती रहेगी और उस प्रोडक्ट में जो मार्जिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा वो लगातार आपको आता रहेगा। और यदि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं है या कस्टमर न्यूट्रल है तो ऐसे समय में आपका जो एक्सपेक्टेशन होगा सेल का या सेल रेगुलर नहीं आएगी तो आपको सोर्स ऑफ इनकम में फ्लक्चुएशन आता रहेगा। दूसरा है रेफरल क्रिएशन। जैसा कि नाम से ही है कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट से नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है मान लीजिए 8 से 10 अपने परिचित को बताता है, रिकमेंड करता है, तो 10 को रिकमेंड करता है और 10 में से यदि ऑर्गेनाइजेशन 5 या 4 या 3 को भी फिर
प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के रूप में 8-10 को देखते हैं और उसको उसमें एक्चुअल कस्टमर में इसको बदल देते हैं। कारण रेफरल कस्टमर फिर ट्रायल में जाता है, ट्रायल के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फिर आपके एक्चुअल कस्टमर हो जाते हैं। तो इस सीआरएम के माध्यम से आपको जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो आपको रेफरल देते हैं जो इसमें से आपको फिर उसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनते हैं और फाइनली वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। प्रीमियम जनरेशन ये हुआ कि जैसे कि कस्टमर आपका कोई सेटिस्फाइड है, लगातार आपका प्रोडक्ट और या सर्विसेज की वो ये उपयोग कर रही है या आपके प्रोडक्ट को खरीद रही है, आपके सर्विसेज का उपयोग सेवाएं ले रही है, तो लगातार लेने के बाद आपको आसानी से अपने उस प्रोडक्ट में प्रीमियमनेस आप ला सकते हैं और कस्टमर से वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आपके प्रोडक्ट और सर्विस से वो सेटिस्फाइड है तो वो थोड़ा ज्यादा देने के बाद भी शिफ्ट नहीं होगा। ये आप इसका एग्जाम्पल आप आसानी से बहुत जगह देख सकते हैं, एक जगह नहीं कई जगह दे सकते हैं। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में आपको कन्वीनियंट लगता है तो 5% यदि टिकट बढ़ जाता है, चार्जेस बढ़ जाता है, तो आप फ्लाइट से फिर रेल पे नहीं आ जाते हैं, तो एक प्रीमियमनेस आपको देता है, एक लोअर कॉस्ट ऑफ सेल। यदि सेटिस्फाइड कस्टमर आपको है तो आपकी कॉस्ट, आपका सेल्स जो है, कॉस्ट जो सेल का है वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं और आप इस तरह से मैनेज करते रहते हैं डिफरेंट टूल्स के माध्यम से, तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसलिए सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग पर आपको उतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपकी कॉस्ट को कम कर देती है। रिड्यूस्ड मार्केटिंग टाइम, आप जैसा कि अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भेजते हैं, वहां से स्टॉकिस्ट के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, सब रिटेलर के पास आता है, फिर कस्टमर के पास आता है। इस पूरे प्रोसेस में और यदि कस्टमर उसको नेग्लेक्ट कर देता है या अस्वीकार कर देता है तो आपकी ये पूरी प्रोसेस आपकी जो है बर्बादी हो जाती है पूरी प्रोसेस का। तो ऐसे समय में ये होता है कि यदि आपका कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बेहतर है तो आपको कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस है तो आप प्रोडक्ट को आप पुश कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, स्टॉकिस्ट के यहाँ, रिटेलर के यहाँ और सब डीलर के यहाँ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है स्टॉकिस्ट पे, अपने कस्टमर पे, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरीके से एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है और आप जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो मेंटेन किए हुए हैं, तो उसके चलते आपको जो मार्केटिंग का टाइम है इसमें डिसीजन लेने में कम समय लगता है और अपने आप आपको सेल्स जनरेट होता है। जैसे आप एक अच्छे ब्रांड का देखिए, टाटा ब्रांड का जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतना मजबूत होता है कि कोई आदमी टाटा के प्रोडक्ट लेने के लिए ज्यादा सोचता नहीं है और कंपनियां टाटा कंपनी अपने प्रोडक्ट को आउटलेट तक पहुंचा देती है। कस्टमर अपने आप उसकी ब्रांड रिलेशनशिप मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए अपने आप उस प्रोडक्ट को लेती है। इसी भी तरह के कई और प्रोडक्ट्स हैं इसमें। चैनल कॉस्ट रैशनलाइजेशन, चैनल कॉस्ट रैशनलाइजेशन का अर्थ यह है कि हमारे जो मार्केटिंग में डिफरेंट चैनल है, जैसा कि हमने पहले बताया है, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, स्टॉकिस्ट हुआ, रिटेलर हुआ, सब रिटेलर हुआ, या उसके अलावा हमारे इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं। जब आप सीआरएम माने अपने कस्टमर लेवल पर रिलेशन को बनाए हुए हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। तो ऐसे स्थिति में आप अपने जो कॉस्ट हैं स्टॉकिस्ट पे, स्टार स्टॉकिस्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, रिटेलर पे, उस कॉस्ट को रैशनलाइज कर सकते हैं आसानी से। कारण आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि आपका प्रोडक्ट बाजार में बिकना ही बिकना है। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया को लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, सबको मालूम है कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है और उसका रिलेशनशिप कस्टमर से बना हुआ है। तो वेंडर चाहे या न चाहे कस्टमर उसको मांग करके पढ़ता है। तो आपको ये चैनल का जो कॉस्ट होता है उसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं यदि आपका सीआरएम बढ़िया है तो। हेल्प अंडरस्टैंडिंग दी कंज्यूमर्स बिहेवियर, क्योंकि आप सीआरएम में कस्टमर से लगातार आप कस्टमर करते हैं इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कस्टमर का बिहेवियर के बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है। उस आधार पे कस्टमर का बिहेवियर जब आपको पता चलता है, उस आधार पर आप अपने पॉलिसी को बना सकते हैं, अपने पॉलिसी में सुधार कर सकते हैं या अपने पॉलिसी को में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी कंपनियां
किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रही है, यदि के महत्व को जानती है, यदि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करती है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो बाजार में सक्सेस होती है। यदि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को नहीं समझ पा रही है और या इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है, तो ब्रांड बिल्डिंग के तमाम एक्सरसाइज करने के बावजूद भी बाजार में वो सक्सेस उतनी नहीं हो पाएगी, उनको ब्रांड इक्विटी नहीं मिल पाएगी, उनके ब्रांड को प्रीमियमनेस नहीं मिल पाएगा, और ब्रांड बाजार में अपनी जो एक आपकी जो रोड मैप है उस हिसाब से ब्रांड बाजार में स्थापित नहीं हो पाएगी। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका CRM का, जिसके माध्यम से कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट के माध्यम से हम CRM को अपनाते हैं, CRM को मेंटेन रखते हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट को आपको समझना चाहिए कि एक ऐसा यह टूल्स है कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से आप कस्टमर को अपने प्रति लॉयल बनाए रखते हैं। कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट का एक उदाहरण आपको, जैसे आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के सेक्टर में मैं दे रहा हूं कि अब से कुछ दिन पहले मारुति का ये था कि मारुति की यदि कोई कार आप एक्सचेंज में ऑफर में लेने जाते हैं, तो जो उसका कार का वैल्यू होता है, उसके अलावा यदि पुरानी कार आप मारुति का देते हैं तो 5,000 का आपको एडिशनल मिलेगा, आपको एडिशनल मिल जाएगा, या 10,000 आपको एडिशनल मिलेगा। इसी तरीके से आप यदि किसी और प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन ऑयल ने किया था एक्स्ट्रा पावर के लिए, फ्लीट के लिए, उन्होंने इसी तरह से इन्होंने लॉन्च किया था। आप शॉपर स्टॉप का कार्ड देते हैं कि जो शॉपर स्टॉप में जो मार्केटिंग करते हैं, अपने कार्ड उनके पास, यदि उनका है फर्स्ट सिटीजन करके कार्ड का नाम था, यदि कार्ड उनके पास है तो उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, अभी भी मिलता है। ऐसे ही आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा के दुकान में देख सकते हैं, जो चेन होते हैं, अपोलो मेडिसिन का है या फोर्टिस मेडिसिन का है, या और भी मेडिसिन के जितने चेन होते हैं, गार्जियन है, इन चेन्स में ये आपको मिलता है कि यदि आप उनके दुकान से रेगुलर ले रहे हैं तो आपको 10% 15% का आपको एक टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है। इसी प्रकार से आप जो डिफरेंट ट्रेड में आप देखेंगे, जैसे आप सीमेंट का मैं एग्जांपल दूंगा, कई हर कंपनी लॉयल स्टॉकिस्ट क्लब या स्टार स्टॉकिस्ट क्लब या इसी टाइप का नाम दे करके अपने क्लब बनाए हुए हैं, जिसमें अपने डीलर्स को उन्होंने जो एक नॉर्मल प्रॉफिट है उसके अलावा उनको एक्सकर्शन ट्रिप या उनको इंश्योरेंस या होटल स्टे इस टाइप का देते हैं, ताकि उनके साथ वो लॉयल होते हैं। या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हम बॉन्डिंग एक्टिविटी में, जैसे हमने स्टॉकिस्ट का चैनल पार्टनर के एक्टिविटी में हमने बात की थी, तो बॉन्डिंग एक्टिविटी के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जिसको इसमें इम्प्लीमेंट करके आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड में देखते हैं, क्रेडिट कार्ड में करने पर इतना कर लेने पे आपको इतना पॉइंट बोनस मिलता है। इसी प्रकार से बैंक्स भी आपको इंसेंटिव देते हैं, या किसी भी हर जगह में आपको इस टाइप का CRM का एग्जांपल मिलेगा। CRM का फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट 3 होते हैं CRM में, जिसके माध्यम से ये पूरा CRM बनता है। एक होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, दूसरा होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन, और तीसरा होता है सर्विस ऑटोमेशन। लेकिन ये इन तीनों पे ऑटोमेशन पे आने पे या इनके फंक्शनल पार्ट पे आने से पहले, मैं जो अभी आप अमेज़न का नाम सुन रहे हैं, या जो पूरे वर्ल्ड में अमेज़न जो तहलका मचाए हुए हैं, उनके जो चीफ हैं, संस्थापक हैं, बेजोस साहब का मैं एक कोट करना चाहूंगा। उनका कहना है कि यदि ऑनलाइन, यदि ऑफलाइन, यदि फिजिकली जहां कहीं आप डील करते हैं, तो आपके जो सेटिस्फाइड जो कस्टमर हैं वो 6 लोगों को बताते हैं फिजिकली। जैसे पहले मैंने आप बताया था 8, लेकिन ये इसमें बता रहे हैं कि 6 बता रहे हैं। लेकिन यदि डिजिटल पे आप यदि जाते हैं तो एक यदि आपको अनहैप्पी कस्टमर होता है या डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो 6,000 लोगों को बताते हैं अपना डिससेटिस्फेक्शन। तो ये कितना ज्यादा आपके ब्रांड को हार्म करता है। ये जेफ बेजोस साहब का एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ पे कोट किया हूँ, क्योंकि आज के दिन में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था, वो पूरी चेंज हो चुका है। अब डिजिटल पर इतना ज्यादा जोर आ गया है कि आप यदि अपने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में अच्छी तरह से नहीं करते हैं,
तो अब फिजिकली की बात नहीं है, डिजिटली की बात है। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले जा करके आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को डिफेम कर देते हैं और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट के, आपके सर्विस। इसलिए आज के दिन में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ब्रांड बिल्डिंग में, और कोई भी कंपनियां नहीं कर रही है। हर कंपनियां आज के दिन में अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कर रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स माने जो आपके फील्ड फोर्स हैं उनका ऑटोमेशन कैसे हो सकता है। इसमें यह है कि इसमें सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में वो प्रक्रिया है जिसमें सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी हैं और जितने भी फिगर की जरूरत आपको होती है उसको एक प्रोसेस के माध्यम से, कंप्यूटर के प्रोसेस के माध्यम से एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आप फिर जो वर्किंग करते हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं। न केवल आपके काम आसान होते हैं बल्कि आपका कस्टमर से इंटरेक्शन बेहतरीन होता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में आपको बहुत बड़ा योगदान देता है और आपके काम भी बहुत आसान हो जाता है। इसमें सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में कुछ पार्ट हैं जो फायदे आपको होते हैं। पहला होता है अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि जितने भी कॉन्टैक्ट हैं और जितने भी आपके अकाउंट हैं उसका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के में हर कंपनी का अलग अलग तरीके का ये ऐप होता है, उसके माध्यम से आपको ये उसका मैनेजमेंट आपको हो जाता है कि कितने जगह आपके फील्ड फोर्सेस गए थे, एग्जिस्टिंग के पास और नए के पास किए गए थे। तो ये दोनों का जो है वो डाटा आपके पास आ जाता है। उनसे जो डिटेल आपको चाहिए, जो आपको डिटेल चाहिए, सब डिटेल के साथ आता है। वो न केवल सेल्स फोर्स के लिए आता है कि सेल्स मैनेजर जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं उनके पास भी ये डाटा अवेलेबल होता है। टेरिटरी मैनेजमेंट दूसरा होता है। टेरिटरी मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लेने से आप अपने पूरे मार्केटिंग जोन को अपने डिफरेंट टेरिटरी में डिवाइड कर सकते हैं और उस डिवाइड करने के बाद इस टूल्स के माध्यम से उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप अपने टेरिटरी को देख सकते हैं कि किस टेरिटरी में आपके लिए फायदेदायक है वहां पे ऑपरेट करना और किस टेरिटरी में आपको लिए गैरफायदा है मैनेज करना। मैं एक एग्जांपल बता दूं कि किसी मार्केट में यदि आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन जहां आपका ऑफिस है वहां से कोई छोटा सा मार्केट 200 किलोमीटर पे है और वहां पे सेल है आपके टोटल सेल का 10%, और कोई मार्केट आपका 30 किलोमीटर पे है, वहां टोटल सेल का है 70%। तो आपको 70% वाला जो है 30 किलोमीटर पे उस मार्केट में आपको ऑपरेट करना आपके लिए फायदादायक है और 200 किलोमीटर वाला अगर फायदादायक है तो इसके माध्यम से एसएफए के माध्यम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कारण ऑफिसर को जाने में वहां पे कितना टाइम लगेगा, इंटरेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको बचेगा। लीड मैनेजमेंट, इसमें जितने भी पॉइंट पे आपके सेल्स फोर्स जाते हैं वहां से क्या लीड, या तो नेटवर्क का लीड या आपका सेल्स का लीड जो जनरेट होता है उसको, या मार्केट का जो प्राइस है या मार्केट की पोटेंशियल है, ये सब लीड जनरेट होता है। ये सब आपको लीड जनरेशन का मैनेजमेंट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट मीन्स कि जब आपके पास ये सब डाटा आ जाते हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से तो आप उसको एनालिसिस करके आसानी से देख सकते हैं कि हमें किस बाजार में हमें जाना चाहिए, किस बाजार में नहीं जाना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। सेल्स प्रोसेस और एक्टिविटी मैनेजमेंट जो एसएफए होता है, इसमें ये रहता है कि जब सेल्स फोर्स अंतिम दुकान पे जाता है, आपके सेल्स का जो आउटलेट, लास्ट आउटलेट आता है, वहां से उस दुकान से वो सेल्स जनरेट करता है, उस आउटलेट से डिस्कस करके सेल्स जनरेट करता है। तो सेल्स जनरेट करेगा, फिर उसके सीनियर्स उसको अप्रूव करेंगे, जो कंडीशंस उसमें आपने डाले हुए उस हिसाब से अप्रूव करेंगे। अप्रूव करके आपका सेल्स प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता है। इंसेंटिव एंड कमीशन मैनेजमेंट, इस सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का है कि इसका लागू करने से आप अपने सेल्स फोर्स का जो इंसेंटिव है और या अपने चैनल पार्टनर का इंसेंटिव और कमीशन है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ना कि आपको मैनुअल मंथ एंड में जाकर के आपको करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक आपको जनरेट होगा कि किस दिन कितना किलोमीटर गए थे, कितना सेल्स जनरेट किए थे, तो उस पर कितना कमीशन होना चाहिए, कितना उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होना चाहिए, ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ जाएगा।
वर्क फ्लो अप्रूवल मीन्स है कि सेल्सफोर्स एसएफए के अंतर्गत कि कैसे ऑर्डर जनरेट होता है, कैसे पेमेंट रिसीव किया जाता है, कैसे पेमेंट की पोस्टिंग होती है, कैसे पेमेंट हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट होता है, कैसे फिर उसका जो कोड फर्दर सप्लाई के लिए ओपन हो जाता है। ये सब वर्क फ्लो का जो डिफरेंट प्रोसेस है, ये तो मैंने एक बताया, इसका और भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, लॉजिस्टिक का होगा, फाइनेंस का होगा। ये सब अपने आप इस सेल्सफोर्स ऑटोमेशन में यदि आप उसमें डलवाते हैं अपनी चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग, आप जानते हैं कि आज के दिन में मार्केटिंग बहुत ही टफ हो गया है, और ऐसे में पहले आप देखते होंगे कि कोई भी सेल्स फोर्स जब बाजार में जाता था तो पूरा का पूरा कैटलॉग का उसको बंच ले जाना पड़ता था। लेकिन अब ये अपने आपके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके 20, 25, 30 प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट का कैटलॉग ले जाना सही संभव नहीं होगा। ई कैटलॉग आप डाल लीजिए, और आप कैटलॉग को जैसे आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पे, या आपका सर्च फॉर ऑटोमेशन में है तो वहां पे उसको दिखा करके आप आसानी से उसको शेयर कर सकते हैं, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। कस्टमर एसेट्स मैनेजमेंट, कस्टमर अपने आप में एक एसेट्स होती है कंपनी के लिए, तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके माध्यम से किया जा सकता है कि कारण क्योंकि कस्टमर का डिटेल आपके पास में है, तो कोई कस्टमर फाइनेंशियली मजबूत है, कोई कस्टमर फाइनेंशियली कमजोर है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें आपको आउटपुट इसका डाटा मिल जाएगा, उसके आधार पर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। पार्टनर मैनेजमेंट जो आपके डिफरेंट चैनल पार्टनर हैं उनको इस डाटा के आधार पर भी आप मैनेज कर सकते हैं, कि आपको ये पता चल सकता है कि यदि किसी पार्टी का पेमेंट साइकिल कमजोर है तो उस पार्टी पर आप किस तरह से बूस्टअप करके उसको अच्छे पेमेंट साइकिल में लाया जा सकता है, या किसी का पेमेंट साइकिल अच्छा है तो उससे अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये इन डाटाओं के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। फोरकास्टिंग एंड एनालाइजिंग, लास्ट जो इसका फायदा है कि इसके सेल्सफोर्स ऑटोमेशन के माध्यम से बाजार का पूरा डाटा आपके पास आ जाता है। जब ये डाटा आपको आ जाता है तो इन डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं, और इन एनालिसिस अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद उस डाटा के बेस पे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि जो एसएफए का जो है डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरीके से चलता है। जैसे मैं बताऊं कि ओला ने अपने ड्राइवर को ऐप दिया है, ओला का ऐप, उबर का या ओला का ऐप के माध्यम से आपको ओला कंपनी को पता चल जाता है कि हमारे ये नंबर की गाड़ी या ये ड्राइवर अभी किस मार्केट में है, और कितना इसकी आज की टोटल अर्निंग है, या टोटल जो इन्होंने आज तक कितने पैसेंजर को कैरी किया है। इसी तरीके से अपने सीमेंट डिवीजन की बात करें तो अल्ट्राटेक का है, अल्ट्राटेक वन ऐप, OUA उनको बोलते हैं, अल्ट्राटेक वन ऐप करके। इसी तरह से ACC का वन चैनल ऐप है, श्री विकास ऐप है, डालमिया का सुविधा डालमिया करके है, बिग बास्केट का ऐप है, मिल्क बास्केट का ऐप है। इन ऐप के माध्यम से ये लोग अपने को मैपिंग करते हैं। ये आप डायरेक्ट गूगल से भी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने कस्टमाइज अपना ऐप बनवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बाजार की पूरी जानकारी मिल सकती है। दूसरा है मार्केटिंग ऑटोमेशन आज के दिन में बिल्कुल नया इसलिए है कि ये मार्केटिंग ऑटोमेशन का इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एग्जांपल हमने पहले दिया था डिजिटल मीडिया में, उसी से मिलता जुलता आपको ये है मार्केटिंग ऑटोमेशन। तब समझ में आएगा कि बाजार की जो पूरी जानकारी है उसको आप ऑटोमेशन माने आप इंटरनेट ने आप सिस्टम के माध्यम से आप कैप्चर करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन। ये कैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए वेबसाइट देखते हैं, किसी कंपनी का वेबसाइट देखते हैं, उस वेबसाइट पे आप क्लिक करके आते हैं तो वो कंपनी को पता चल जाता है कि आपने उसकी वेबसाइट को देखी है, आप तो वहां से आपके पास या आपने क्लिक किया है तो कॉल आ जाता है। इसी तरह से यदि आप इंटरेस्टेड हैं, बाजार मान लीजिए डीलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं या नौकरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें आप अप्रोच करते हैं तो उससे आपको डाटा मिल जाता है। ये डिजिटली जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कंपनियां ये मार्केटिंग ऑटोमेशन की चीजें लागू करती है। और तीसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्केटिंग में आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस
के लिए उसका जो सर्विस पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू उस प्रोडक्ट के जो फीचर होते हैं या उस सर्विस के जो फीचर होते हैं वो होता है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन। तीसरा पार्ट है कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन। ये आज के दिन में हर कंपनियां स्ट्रांग है, जो मार्केट फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है, इसको लगा रहे, इसको अपने यहाँ इसकी एप्लीकेशन ले रही है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि डीटीडीसी कोरियर है। डीटीडीसी कोरियर कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो तो इस आप जैसे ही कस्टमर उससे लेकर के और लास्ट तक जब तक कि वो डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक आसानी से उस कंसाइनमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और जब ये ट्रैक कर सकते हैं, यदि आप डिजिटली ट्रैक कर सकते हैं तो बट आप उस के जो करेंगे आपका काम कितना और उसके जो सेल्स ये कहाँ पे है, ये कंसाइनमेंट कहाँ पे है। इसी तरीके से आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से देखिए या कॉल सेंटर के माध्यम से देखिए। टोल फ्री नंबर पे जब आप कॉल कर देते हैं तो आपको जवाब मिलता है और आपको कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए आपके पास इंजीनियर चले आते हैं जो आपकी सर्विस आपको डिलीवर करना लेना होता है वो डिलीवर करके चले जाते हैं। तो इससे ये हो गया होता है क्या कि वहाँ जो फिजिकली किसी आदमी को होना चाहिए उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और लोग जो कस्टमर को है उसको आपके प्रोडक्ट और सर्विस का एक अलग अनुभव मिलता है, एक खुशी का माहौल मिलता है। तो इससे आपका रिपीट परचेज बढ़ता है या ट्रायल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर सीआरएम का ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ज्यादा सेल माने अच्छे पैसे पर ज्यादा सेल। तो सीआर के माध्यम से, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के माध्यम से आप इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन के माध्यम से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं। तो आपको ज्यादा सेल होगा, सेल ज्यादा होगा तो आपके सेल में आप प्रीमियम स्थापित कर सकते हैं, प्रीमियम ज्यादा होगा और सेल ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ईबिटा बढ़ेगी तो कंपनी और भी समृद्ध होगी। इस तरीके से हम इन लास्ट ये कह सकते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल कंपनी आज के दिन में सीआरएम को अवॉइड नहीं कर सकती है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज हर छोटी और बड़ी कंपनी अपने यहाँ सीआरएम को डिफरेंट किसी न किसी रूप में अपने यहाँ अपने ब्रांड बिल्डिंग में अपने स्थान दे दी है और जो नहीं दी है वो देने के प्रोसेस में है। कारण पूरी अब डिजिटलाइज हो गया है, कंप्यूटर का इतना हो गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको ब्रांड बिल्डिंग। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको सीआरएम की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।